हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपको स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। और थोड़ी सी मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है और थोड़ी सी आपको जैसा बताई थी कि मैं थोड़ी बहुत परेशान हूँ। वैसे कोई बात नहीं है, वैसे ठीक हूँ। और आज जो है टास्क सीरीज का डे 15 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मैं टास्क आप लोगों को दे रही हूँ, जो भी मतलब टास्क सीरीज के दौरान जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों ये मैंने भी फॉलो किया था इस तरह से बना के और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो रूटीन है उसको आप फॉलो करें। अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं या कहीं क्लास जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने पूरा काम वो करते रहिए। साथ ही साथ 1 घंटा समय निकाल के आपने जो भी सोशल साइंस में आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो लिया है उसको आप बस करते रहें। और इकोनॉमिक्स के लिए भी कमेंट आ रहा था, वो मैं कल से परसों तक मैं स्टार्ट कर दूंगी। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं देख चुकी हूँ क्वेश्चन, उसके लिए मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब उसके लिए टॉपिक देना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों। और एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैम मैं बहुत डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। दोस्तों ये तो सच में ये बात तो बिल्कुल कसम से है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन दोस्तों हम लोग कर भी क्या सकते हैं, आप कर भी क्या सकते हैं, हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं बताइए। कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। हम लोग के पास एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन यही है कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, एक वीडियो में बनाई थी जिसमें मैं बताई थी कौन कौन सा बुक पढ़ के मेरे 90+ मार्क्स आए हैं। तो एक लोग तो बोले कि आप तो लुसेंट बुक किसी से कलर करवा ली है क्या। दोस्तों जो मेहनत नहीं करते हैं ना वो ऐसे ही बातें करते हैं। जो सच में अभी आप बताइए, आज जिनका 1-2 नंबर से छूट गया TRE 3 में, जिनका अभी नहीं हो पा रहा जॉब, आप सोचिए जॉब आप जो तैयारी कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि नौकरी कितनी बड़ी चीज़ है, उसके लिए कितना ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। जो सच में तैयारी कर रहे हैं ना, जिनकी सच में जॉब होगी उनको पता होगा कि नौकरी के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। लगता है क्या पढ़े नहीं पढ़े कि हमारा एक सीट हो जाए, हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों यही हमारे मन में सवाल थे। और अभी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुछ पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको हानि नहीं कर जाएगा, ये आपको लाभ ही करेगा, जीवन में हमेशा काम आएगा। पढ़ाई जो होता है ना कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो मेरा इतना सारा जो बात है दोस्तों, अब पता नहीं आपको कैसी लगती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ही कहना चाहूँगी अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। वैकेंसी जरूर आएगी, लेट हो रही है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू देखिए दोस्तों, इसमें कुछ लोग आपको ना मतलब अपने भ्रम फैलाएंगे, वैकेंसी नहीं आएगी, आपका दिमाग इधर से उधर हो जाएगा और पता चला कि दूसरा लोग इसमें ना तैयारी करके और निकल गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि खूब अच्छा से तैयारी करें, मेहनत करते रहे, वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है 1-2 महीना लेट हो रही लेकिन वैकेंसी आएगी। मैं यही कहूँगी कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे जॉब लेना है, इसके दोस्तों हम तो कुछ इसके लिए उपाय मतलब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारा काम, हम स्टूडेंट है, हमारा काम है पढ़ना, तो पढ़ते रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। यही कहूँगी कि और एक बात आप बस माइंड में ये बैठाइए ना कि मुझे पढ़ना है, पढ़ के मुझे एक सीट लेना है, बस यही दिमाग में रखिए और मेहनत कंटिन्यू करती जाइए। तो दोस्तों आज जो आपका टास्क है, आज आपका हिस्ट्री का जो टास्क है, हिस्ट्री में है आपका मतलब 48 जो है दोस्तों, ये है आपका चैप्टर नंबर, यानी कि हिस्ट्री में चैप्टर, मॉडर्न हिस्ट्री में 48 चैप्टर नंबर में आपको भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ये बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूरा जगह प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ये सब सारी चीज़ें ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें लास्ट है स्वामी विवेकानंद से संबंधित सारी जो भी इसमें है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ, जो भी चीज़ें स्वामी विवेकानंद तक, इसको पढ़ लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। 48 में भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन में जो है पूरा पढ़ लीजिएगा इसको 48। और ये है दोस्तों आपका हिस्ट्री का पेज नंबर 51 और 52, यानी पेज नंबर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 51 52, इसको आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री के लिए। और दोस्तों इसमें कोई एक लोग पूछ रहे थे क्या मैम 4 सब्जेक्ट करना है, नहीं, इसमें से कोई आप 2 सब्जेक्ट लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से जो 2 सब्जेक्ट आप लिए हैं उसी का 2 का करना है। या तो आपने हिस्ट्री लिया होगा, या तो आपने पॉलिटी लिया होगा, या तो आपने ज्योग्राफी लिया होगा, या इकोनॉमिक्स लिया होगा, कोई 2 ही आपको करना है। साथ ही साथ है अब हम लोग बात करते हैं भूगोल का। भूगोल में जो है आपको पढ़ना है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन में आपको पढ़ना है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन पूरा पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको ये सब ध्यान रखना है NH1 किसको किसको जोड़ता है, सबसे बड़ा NH कौन है, सबसे छोटा कौन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा NH कौन है। तो इससे एक सवाल जरूर आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सड़क परिवहन आपको अच्छे से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। तो भूगोल में आपको समझ में आ गया। और ये है पेज नंबर 113 पे, लुसेंट बुक का पेज नंबर 113 पे। हो सकता है आपका अगर न्यू बुक है 1-2 पेज आगे पीछे होगा, लेकिन ये हमारे बुक में 113 पेज नंबर पे है। भारत में परिवहन में आपको सड़क परिवहन पढ़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और इसे हाईलाइट करके लिख के आप पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। हम लोग पॉलिटी का बात करते हैं। पॉलिटी में पढ़ना है पेज नंबर 184, इसमें दिया हुआ नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको ये सारा चीज पढ़ लेना। ये है 24 यानी 24 चैप्टर नंबर है जिसमें है नीति आयोग। फिर उसके बाद 25 में
राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे। और ये पेज नंबर 184 में पॉलिटिकल साइंस में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, वैकेंसी जरूर आएगी, टेंशन ना लीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप जरूर पढ़ेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और खूब रहे, खुश रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में व्यस्त रहे और आगे बढ़ते रहे। वैसे ही कहना चाहूँगी, परेशान ना हो जीवन में। मुझे पता है परेशानियाँ आती है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप निश्चित हैं कि आप सफल हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगी। बस अभी देखिए, जैसे यूट्यूब में ही मैं वीडियो डालती हूँ, तो इसमें मुझे कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं चैनल को मोनेटाइज कर लिए, कुछ भी नहीं की हूँ। बस मेरा है कि मुझे डालना है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, मैंने जो मेहनत किया है वो लोगों को बतानी है। आप ऐसे पढ़िएगा, किसी को थोड़ा सा भी फायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी आगे जो होना है वो तो होता ही है, अब मुझे मेहनत करना है। अब मैं देखिए, अभी आज मैं कितनी परेशान हूँ, तब भी मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को टास्क देना है, बताना है, तो मैं फिर अपने काम में जिस तरह से मैं अपने काम में डेडिकेशन के साथ लगी हुई हूँ, तो आप भी लग रही है ना, क्योंकि आपके तो लाइफ का सवाल है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो मेहनत करता है ना वो कभी नहीं हारता है। मेहनत करने वाले की जीत हो जाती है। बस यही कहूँगी, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, एक न एक दिन जरूर आप सफल होंगे। बस मैं यही कहूँगी, थोड़ी सी सफलता जो है टाइम मांगती है। बस यही कहूँगी, सफल होइए, मेहनत आगे बढ़िए। आज के लिए इतना, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और बाय बाय, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।